शोएब अंसारी। मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने मुझे यहाँ चुन के भेजा है। मैं सबसे पहले अपने गाजीपुर के युवा साथियों, अपने भाइयों के लिए फिर से हर बार मैंने सदन में जब जब मौका मिला है आवाज़ उठाई है गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की। मैं फिर से मांग करता हूं कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय बने। मेरे विधानसभा क्षेत्र में NH-31 है जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है, कठवा मोड़ से लेके कठवा नारायणपुर तक। वहाँ रोज 12-12 घंटे 18 घंटे जाम लगे रह रहे हैं। रोज क्षेत्र में के जो चलने वाले यात्री हैं एक्सीडेंट करके उनकी डेथ हो रही है, मौतें हो रही हैं, घायल हो रहे हैं। सैकड़ों से ज़्यादा अब तक जाने जा चुकी हैं। उनके घर जाने पे उनके परिवारजनों से मिलने के बाद इतनी कष्ट और पीड़ा होती है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने कई बार मांग की है कि या तो वहाँ चौड़ीकरण किया जाए या जो क्षतिग्रस्त पुलिया उसको बनवाया जाए या नो एंट्री लगाई जाए। मैं फिर से मांग करता हूं कि उसका जल्दी से जल्दी समाधान करना चाहिए कि आगे और कोई घायल ना हो, ना किसी की जान जाए। मेरे यहाँ मोहम्मदाबाद क्षेत्र में समाजवादी सरकार में मेरे पिताजी ने ट्रॉमा सेंटर तहसील मुख्यालय पे मोहम्मदाबाद में बनवाया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्रॉमा सेंटर दिया था। आज तक वो ट्रॉमा सेंटर अभी तक नहीं चालू हो पाया। आज भी वो उसी तरह है, कोई किसी का इलाज नहीं हो सकता। मेरे विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खत्म होता है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आ गया है। कोई घायल होता है उपचार के लिए सीधे गाजीपुर या BHU जाना पड़ता है। आसपास कोई ये नहीं है कि किसी इमरजेंसी वाले जो घायल हैं या जो पीड़ित हैं उनको इलाज मिल सके। मेरे यहाँ जो सरकारी अस्पताल है वह कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर हैं वो 7-8 साल से बने हुए हैं, सिर्फ गलत दवाएं लिखवाते हैं। कोई किसी का अच्छे से इलाज नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में मेरे मोहम्मदाबाद नगर से लेके नौनहरा मार्ग है, सलेमपुर मोड़ से लेके बालापुर होते हुए करैल में मेन सड़क गई है जिसके दोनों सड़कों का बहुत बुरा हाल हो गया है। और भी कई सड़कें हमारे क्षेत्र में करैल इलाकों में भी हैं, बांगर में भी हैं, जहाँ कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। PWD की सड़कें हैं। वो हमारे माननीय साथी विधायक लोग जानते होंगे, विधायक जी लोग, कि हम अपने विधायक निधि से उतनी बड़ी सड़कें नहीं बना सकते। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उन सड़कों का भी जल्दी से जल्दी पुनर्निर्माण कराया जाए, चौड़ीकरण कराया जाए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी जल जीवन मिशन में ये जो कंपनियां हैं, हम लोग CC रोड इंटरलॉकिंग बनवाते हैं, ये लोग आते हैं खन के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बुरा हाल है हर गाँव में। हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद तहसील के कई ऐसे गाँव हैं जो मोहम्मदाबाद नगर के हैं, मोहम्मदाबाद तहसील के आसपास के हैं, पर उनको उठा के 16 किलोमीटर दूर कासमाबाद तहसील में भेज दिया गया है, जिससे रहने वाले क्षेत्रवासियों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि वो जितने भी गांव हैं मोहम्मदाबाद तहसील के जो कासमाबाद तहसील में चले गए हैं उनको वापस भेजा जाए। हमारे यहाँ भी गर्मी के दिन शुरू होने वाले हैं, फिर से बिजली की समस्या आ जाएगी, ट्रांसफार्मर जलने लगेंगे, तार जल के गिरने लगेंगे। हम लोग ये आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद विधानसभा में नए पावर हाउस का फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि निर्माण कराया जाए। मैंने कई बार मांग की है कि वहाँ अति आवश्यक है कि एक पावर हाउस नया बने, या जो जर्जर तार हो गए हैं उनकी फिर से मरम्मत हो या उनको फिर से सुधारा जाए। जब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था तो वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पखनपुरा में जहाँ खत्म हुआ था वहाँ एक स्टेडियम और फल मंडी भी दी थी, सब्जी मंडी दी थी, पर आज तक वो दोनों काम नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि फिर से वो जो स्टेडियम है हमारे नौजवान भाइयों के लिए वो चालू हो, मंडी किसानों के लिए हमारे हो। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि एक महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए हमारी बहनों के लिए जो बाहर दूर जाती हैं। मेरे यहाँ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। उस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने से सारी आसपास की सड़कें खराब हो गई हैं। बड़े बड़े टेलर, बड़े बड़े ट्रक गए हैं और सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कोई उनका ये है, रूल में है कि जो भी सड़कें खराब हुई हैं एक्सप्रेसवे बनने में कि उनको मरम्मत किया जाता है, पर आज तक किसी भी जितनी खराब सड़कें किसी की कोई मरम्मत नहीं कराई गई है। मेरा जो क्षेत्र है माननीय अध्यक्ष जी वो गंगा जी के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है, 2 भाग में है मेरा क्षेत्र। थैंक यू सोहेल। बिल्कुल कटान पीड़ित है। मेरे यहाँ कई गांव ऐसे हैं जो कटान पीड़ित में कटान की वजह से बह गए हैं। मैं मांग करूंगा कि उनका फिर